दोस्तों इस वक्त हूँ मैं पाटन में, और पाटन जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में आता है। और ये जो है बहुजन समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन है, किसानों के लिए है। शायद क्या उद्देश्य से है बघेल जी? हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को जो उनके वास्तविक मेहनत की कमाई है, उनका उत्पादन का जो समर्थन मूल्य में धान खरीदी होना चाहिए, वो क्या है कि 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने अपनी गलत मानसिकता का परिचय देते हुए वह किसानों को दुख तकलीफ को न समझते हुए 1 दिसंबर को धान खरीदी करने का निर्णय लिया है, जो कि किसान हित में नहीं है। और किसान को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। उनको देखते हुए हमने ये आज का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखे हैं कि किसानों को सुविधा मिले और उनके उत्पादन का सही मूल्य सही समय पर मिले। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर आज कार्यक्रम रखे हैं। आपका परिचय? मैं राजेंद्र बघेल, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी दुर्ग से। अच्छा सर, ये इसका उद्देश्य क्या है? अभी धान कटाई छत्तीसगढ़ पे शुरू हो गई है। मैं अपन बात ला बोले से पहले वो सबो संतो गुरु महापुरुष मन ला नमन करहूँ और डॉक्टर बाबा साहब ला सशक्त नमन वो करहूँ। काबर कि वो संविधान में जो हमन ला नियम बना रही बहुत अकन तेला, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों अपन नाकामी ला जाहिर करत है। और हमारा अन्नदाता जो है किसान मन हा, हमारा अन्नदाता किसान मन हा शुरू से ही शोषित और शोषण हुआ, दोनों चीज़ हुआ तो ओकर मन संग एकर मन के ध्यान कोनो डाहन जावत नहीं है। ये मर सिर्फ अपन फायदा बर, अपन व्यापारी मित्र के फायदा बर, चाहे हम केंद्र सरकार ला बोलन चाहे राज्य सरकार ला बोलन। और हमारे छत्तीसगढ़ में हम दुर्ग जिला के अंदर पाटन विधानसभा में जो धरना देवत जिला स्तरीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, एक उद्देश्य ये हरे साहब, जैसे हमारे पहले मित्र बताइस कि 1 नवंबर के जो धान खरीदी हो तो इस पहले चालू हो जाना रही, 15 नवंबर के जो हम चाहते हैं वो चालू हो जाए। लेकिन सरकार अपन नाकामिल बतावा थे कि बार दाना नहीं है मोरकर भैया भूपेश बघेल अपन आपला आदरणीय मुख्यमंत्री है, किसान के लइकाओं की थे। किसान के लइका लतको नहीं मालूम है कि अक्टूबर के आसपास में हमारा धान कटाई चालू हो जाते, एक तैयारी तो लागू करके रखना चाहिए। लेकिन ये हाँ किसान में के हितैषी नो है, शराब बर ओकर पैसा है, हमारे लइकन की शिक्षा चालू नहीं हो तो ओकर बर पैसा है, ओकर पैसा नहीं हो चीज़ बर है। लेकिन हमारे किसान भाई मना आत्महत्या करत थे। अभी दिवाली समय आ गया हमारे दे, अब वो किसान मन उकरे दम पे उधारी लेती से खर्चा पानी अपन करती जैसे भी रहती, लेकिन कहाँ करी जबरदस्ती मजबूरी में अड़तिया मतलब बेचत थे, दलाल मतलब बेचत धान ला बीजे मींज रहते हैं, कोई 1200 में बेचा थे, कोई 1500 में बेचा थे। और सरकार कहा कि 25 रुपया समर्थन मूल्य दूँ के क्विंटल पीछे, लेकिन का हमारे साथ हुआ थे नहीं हुआ था। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई मन के धान ला जो समर्थन मूल्य बोले है सरकार छत्तीसगढ़ के, ओला भी मूल्य में ले और हमारे किसान मन के भलाई करे, हित करे, ओकर उनके लिए और जो खाद वाद के सारा चीज़ें तहुला ओकर जो भी रेट है तेला तय करे। काबर की व्यापारी मन के साथ देते, व्यापारी नया बाया रेट में बेचते खातू ला, और किसान मन के समर्थन मूल्य पर आवतन की थे का हुई 400 बढ़ाई समर्थन मूल्य ला, खातू के 500 बढ़ा दी। किसान तो बीच में रहे साहब, कहाँ फ़ायदा मिला था मन ला, कोनो डान फायदा नहीं मिला थे। भूपेश बघेल पूरा नाकामी है होकर कुछ नहीं कर पात किसान मन के लिए। ये बोलते कि मैं किसान के लइका हूँ, लेकिन वो जानकारी होना चाहिए। कार अगर किसान के लइका तो आगे में जानकारी होना चाहिए। लेकिन साहब ये बहुत दुख की बात है कि हमारे किसान मित्र मन के खरीदारी नहीं हुआ थे। हम सरकार से निवेदन करा था, आग्रह करा था कि अगर खरीदी 15 नवंबर से शुरू कर दे, जो होवत रिश्ते ला बाकायदा समर्थन मूल्य के साथ खरीदी करे, 2500 जो बोले तेकर वादल पूरा करे। नहीं तो यही किसान मन है आने वाले भविष्य में ओकर वादा खिलाफी के असल भी दिखाई। और हो सके तो जो जैसे हाल अभी बीजेपी को वैसे हाल कांग्रेस के अगले बार मत हो, 4 सीट जन मिली, ऐसा मत हो जाओ मल्ला। अब ये बहुजन समाज पार्टी है, एक संघर्ष रहते हमारे बहन जी के नेतृत्व में जे भूमि अधिग्रहण के द्वारा किसान मन लोग जमीन के हक भी दिला रही है। हमारे बहन जी है बहुत सारा किसानों के पक्ष में बात रख रही से। ये 2013 में कांग्रेस के जो सरकार रही से यह भूमि अधिग्रहण नियम मानत नहीं रही से। काबर अंग्रेज मन के जो 1895 में नियम चलाया आते तिला कांग्रेस चलात रही से, मतलब कांग्रेस अंग्रेज मन के पोषण करत रही से। ऐसे रही से वीला बीजेपी है बदले काम करत रही से। तो एक जो भी करत है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से हितैषी किसान मन के। लेकिन दोनों दल छोड़े लगी, अपन वोट के अधिकार ला समझे लगी, और कौन सही है कौन गलत है किसान भाई मतलब फैसला करे लगी। स्थिति ला देखत हुए तो साथी और ज़्यादा नहीं बोला और हमारे राजी मन भी बहुत सारा बात। अच्छा मोला एक चीज़ बताओ, जे सेंट्रल के नया कानून है कृषि कानून जिला एग्रीकल्चर रिफॉर्म कहा थे, ओकर बारे में क्या कहना है? ओकर बारे में कहना चाहूँ साहब, जैसे हमारे देश में नियम बने रहे संविधान के तहत 1955 में, तो में लिखा रही से कि एक सीमित भंडारण किए जा सकते हैं। उनमें 3 नियम लाने केंद्र सरकार है, जेला हम कानून काला कानून कहा था आज की डेट में। एक तो हमारे किसान मन कैसे रहते 2 या 3 एकड़ वाले 80% किसान हैं, 20, 50, 100 एकड़ वाले किसान नहीं कहा ना मना। वो मना माल गुजारी में आ जाते, बड़े बड़े आदमी में आ जाते, जमींदार कहलाते।
अब ये काला कानून लाने हैं। अब 2-2.5 एकड़ के किसान हा बेचारा उधारी में खातुल खरीदते ता कौन ला बेचल जाही है। सरकार अगर खरीदी कर दी समय में तो कर वह चल जाती चाहे चल जाती। दूसरा बात भंडारण की थे, जैसे आप बताते हो हमें 3 नियम जो बना है, एक संवर्धन के सरलीकरण के नियम है, दूसरा है तो भंडारण के नियम है किसान मन के लिए, तीसरा एक और नियम है जो कहा के जावला अलग वस्तु मन के जो रखते हो मन जैसे आलू प्याज एक करके भंडारण के पहले सीमित रही से, लेकिन एला सरकार का करे हमारे केंद्र सरकार है छूट कर दे तो काकर सहयोग करे थे व्यापारी मन के भैया 2 एकड़ 2.5 एकड़ किसान वाले कर का भंडारण के रहेगा वो तो आज बेचते वो काली खाते अपन उधारी चुका थे। तो ये हाँ किसान मन के हित में नहीं है। अगर सरकार लीज भी फैसला तो किसान मतलब बैठ के पूछ के लेना रही से का किसान मतलब पूछीस ये तो अपन हिसाब से कानून पास कर कुछ भी नियम बनाते तो ये सिर्फ व्यापारी मन के लिए नियम है साहब। किसान मन के सिर्फ शोषण और शोषण हुआ थे कर्म के राज्य में। अच्छा, आपके परिचय? मोर नाम दीपक चंद्राकर हरे, मैं बहुजन समाज पार्टी के जोन के प्रभारी रहा हूँ और मैं हाँ किसान मन के हित में ही बात करूँ। काबर महू किसाने के लिखा हरा हूँ, महू ज़्यादा बड़े जमींदार तो ना हम मोरों का 3-4 एकड़ की किसानी हरे और महू जानता हूँ किसान मन के दर्द ला तेकर कारण कहा था। काबर कि आज मोरों साथ भी हाल है और किसान भाई मन के साथ भी हुआ थे। सर आपको क्या कहना है? कि ये जो नीति है, ये जो कांग्रेस भाजपा की जो नीति है, ये समान रूप से नीति है। जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस की बेटी भाजपा है और जैसी पहले कांग्रेस करते आ रही थी, देश का शोषण करते आ रही थी, किसानों का शोषण करते आ रही थी, नवयुवकों का शोषण, बेरोजगार करते आ रही थी, है नहीं, मजदूरों का शोषण करते आ रही थी। जो गरीबी उस समय देश के आज़ादी के समय जो थी, आज वो परसेंट बढ़ कर के उसका लगभग 70 से 80% हो गया है। अभी 40 करोड़ लोग रोड पर आ चुके हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुका है, बेरोज़गार हो चुके हैं, कारखाने इन्होंने बंद कर दिए गए नोटबंदी के नाम से, अभी इस उसके नाम से, महामारी के नाम से, ऐसे नए उसके बहाने से कई प्रकार की निजीकरण व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। रेल बेच दिया है, आपका बिजली बेच दिया है, आपका क्या बोलते आपका ONGC बेच दिया है, BSNL बेच दिया है, यानी आपका BPCL बेच दिया है। मतलब देश के अंदर में त्राही मचाने की ये स्थिति इस देश के अंदर में लाई जा रही है। उसके तहत अभी खेती को भी निजीकरण के तहत इसमें कारपोरेट घराने को दिया जाने की तैयारी चल रही है। बहुत सारा दे दिया गया है। लोगों को, विपक्ष को इन्होंने उपस्थित नहीं रहने दिया, चोरी करके इन्होंने बिल लागू किया है। ये किसानों के लिए बहुत भयंकर अहितकर काम किया जा रहा है। उसके तहत आज एक एग्जाम्पल के रूप में लागू दिखाई दे रहा है। उदाहरण के रूप में 1 तारीख से उनको सरकार को खरीदनी चाहिए थी, आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके से आम जनता को इधर उधर गोलमोल करके समाज को धोखा देने का पूरी रणनीति चल रही है। जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी कांग्रेस उसकी भाजपा बेटी भी वैसी, और उसका फिर से जनता ने किसानों ने विश्वास किया था और फिर से वही कांग्रेस आ गई है नहीं, झूठ बोल करके। जैसा उन्होंने घोषणा पत्र में बोला था वो कोई योजना अभी तक इन्होंने लागू ही नहीं की है। मतलब ये मतलब इस देश के जो आम आदमी है उसको छल कपट और धोखा दे करके इस देश को गुलाम बना कर रखना चाहती है आम आदमी को। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी किसानों के हित में जो योजना लाए, जो उन्होंने कहा था उसे आज लागू कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए और धान खरीदी जल्दी चालू कर देना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, आपका सर क्या कहना है धान खरीदी के बारे में? क्या दिक्कत क्या है एक्चुअली? मेरा ये कहना है कि अभी छत्तीसगढ़ में सामने त्यौहार है और सरकार के पास सारे किसानों का डाटा है, हर साल कितने रुपए का धान बेचता है। और तो भाई कम से कम हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप हमारी मांग है कि 15 तारीख से आप धान खरीदो, तो 15 को ख़रीद लेना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सरकार के पास सभी के आंकड़े हैं, तो कम से कम उनके खातों में जो 50% पैसा, जैसे कोई किसान 1 लाख का बेचता है तो 50,000 रुपये उसके खाते में तत्काल कल डाल देना चाहिए, ताकि वो त्यौहार में उनको कोई मुसीबत मत हो। हिसाब किताब तो बाद में होते रहेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं धान आपको जब खरीदना है, तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। वो आप कह रहे हैं धान जब खरीदना है तब खरीदो, आप त्यौहार को किसान के खाते में पैसा डालो, वो तो बेचेगा ही, आपको डाटा तो है। जी यही कहना। और आपको छोड़ के कहाँ बेचेगा? आप 2500 में लेते हो, 1300 वाले क्यों देगा वो? क्योंकि भाई आखिर त्यौहार तो हमारा मनाना ही है। कोरोना काल में जिस तरह दाना नहीं है तो आप जब चाहो पैसा अभी दे दो। तो हमारी यही मांग है सर कि आप क्या है, किसानों को संतुष्ट करिए, क्योंकि भाई आप भी किसान हैं और आप समझते हैं इस बात को कि आज हमारा पूरा किसान जो है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े किसान नहीं है,
यहाँ लगभग 85% किसान तो बहुत ही गरीब हैं। मजदूर किसान 2, 4, 5 एकड़ ज़मीन में जानते हो पेट भी नहीं है भर सकता उसमें, और इतना महंगा आपका खाद है, बीज है। तो भाई अब उसको तत्काल अगर राहत देना है तो ये एक तरीका हो सकता है कि किसान आपका 50,000 1 लाख रुपए के लिए तो अपना खेती छोड़ के भाग नहीं जाएगा, और हिसाब किताब आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पैसा तत्काल दे दीजिए। मेरी यही मांग है सर। नहीं, बहुत अच्छी मांग है कि पैसा आप अभी दे दो। आप भाई आप ही को तो बेचेंगे, किसको बेचेगा वो? आप ही को बेचना है, पैसा आप दे दो, वो आपका जब बेचेगा कट कर लेना वहाँ से। वेरी गुड। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार है, मैं जिला अध्यक्ष सर। जिला अध्यक्ष हैं बीएसपी से। ये एक नई सोच है देश के लिए कि आपको ही बेचना है तो भाई त्यौहार मनाने दे दो। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार बंजारे है, मैं हवारा विधानसभा से हूँ। हाँ जी। हमारी मांग है कि किसान की जो हक अधिकार है उसको तो ज़रूर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो गुरु घासीदास अवार्ड दिया जाता था, है ना, हाँ। साल के साल, है ना, वो अवार्ड दिया नहीं जा रहा है। दूसरे बागो बांध परियोजना है, हाँ। मिनी माता के नाम से रखा गया था, उस नाम को भी विलोपित करने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों का हक अधिकार दिया जाए। जो सतनामी समाज का गुरु घासीदास अवार्ड देते थे, मिनी माता अवार्ड देते थे, विधानसभा का नाम चेंज किया है, उसको भी जो यथावत रखा जाए, ऐसे हम इस शासन से मांग करना चाहते हैं। और गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली जिसमें काम अधूरा है, नहीं, उसका भी हम मांग करते हैं कि जितने भी है गुरु घासीदास के जो अधिकार है, जो मिला है, उसको शासन ने दिया है, वो काम पूर्ण होना चाहिए। ये भी मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। हाँ, हम दिखाए थे आपको गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली जिसमें काम अधूरा है, बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा है। तो कौन और बोलना चाह रहा था ना, आप थे का? अच्छा, हाँ बताइए मैम। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, हाँ चुनाव के पहले हाँ दारू बंद करवाओ के हेरी से भी, हाँ, लेकिन अति हो गए सवाल है। लेकिन अति हो गए है ना, ओकर से ज़्यादा उस दारू कौन बेचवात है? सरकार है, हाँ है ना, जनता नहीं बेचवात है, एला सरकारें बेचवात है। कार फायदा वाला है बे, हाँ। दारू बेचे से सबसे ज़्यादा फायदा सरकार ला है बे। तो हमार मांग है बे कि दारू ला सबसे पहले बंद करे, दारू ला बंद करे, दारू बेचना बंद करे, दारू बेचना बंद करे, भट्टी भी बंद और कोचिया भी बंद, है ना भाई? भट्टी चला थे बे, भट्टी से लेगा थे बे, हाँ। है ना, थोड़ा पैसा में ज़्यादा ओती बार बेचा थे बे, हाँ ब्लैक बेचा थे, दोनों बंद होना चाहिए, दोनों बंद होना चाहिए। ये है। और एक भाई साहब कौन? हाँ बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ, दुर्ग जिला से। मेरा नाम संतू प्रसाद यादव है, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है। तो आज जो भाई मन यहाँ धरना रखे ये वाजिब हवे, काबर की हमार गांव यदि पाटन कसी ही कर हवे और हमार मन के धान कट के रखे हवे। तो मन फोन लगाएं कि धान बेचने तो सरकार नहीं लेते बोले थे, तो धान मन खराब हुए थे, नज़दीक में ग्राम हवे। तो मैं बोले भाई कि हमारे साथी में धरना रखे। तो जैसे कि आप मन जाते हो कि हमारे जो देश और प्रदेश ला धान के कटोरा कहा जाते हैं, और देश में जो राष्ट्रीय अनाज है धाने हवे। तो उस हिसाब से क्या है, जो हमारे जो यहाँ के जो मंत्री महोदय भी है वो एक किसान के बेटा है, ओला भी क्या है यहाँ के किसान के दुख दर्द का एहसास करना चाहिए। काबर की अभी सबसे बड़े संकट के दौर से जो वर्ल्ड गुजरत हवे, कहाँ में गुजरत है? कोरोना काल में। कोरोना काल में सबके हालत ख़राब हवे। ये समय क्या करना चाहिए सरकार ला, कम से कम धान तो खरीद के और पैसा उमला देना चाहिए कि कम से कम जो संकट से गुजरत हवे, ताकि वो संकट ला हल कर सके। और अत्यंत बड़े हमारे जो क्या बोल देश का त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार दीपावली त्यौहार थे, जिला हमारे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में बने अच्छा से माने जाते। तो वो त्यौहार के समय अगर हमारे प्रदेश के वासी मन ला पैसा नहीं मिली तो मन अपन त्यौहार ला कैसे मनाई? काबर कि ये प्रदेश में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है, ये मन जो धान के कटाई होते वही में अपन जो है जीविका चलाते। काबर कि एक बाद ज़्यादा फसल नहीं बोए जाए। तो हमारी डिमांड यही है कि कम से कम कैसे भी करके मतलब हमारे जो प्रदेश के किसान माई बने ओकर मन के धान ला खरीदे, और त्यौहार से पहले खरीदे कि मतलब कुछ प्लानिंग करे। त्यौहार के बाद अगर खरीदे तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन ओकर पहली प्लानिंग करे कि कम से कम धान ला खरीद ले। या जो हमारे जिला अध्यक्ष बताए है, जिला अध्यक्ष जो बताइस कि भाई ओकर मन के खाते में पैसा डाल दो, तो ये भी अच्छा सोल्यूशन हवे। तो हम जो कमेटी जितना हमन बहुजन समाज पार्टी के आज जो धरना प्रदर्शन करत हन, तो हमारे मन की यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भाई वो धान ला खरीदी चालू कर दे, या तो फिर ओकर मन के खाता में पैसा डाल दे। यही सब हमारे कमेटी मन की निवेदन है भाई। ये जो आप मन देखा तो एक बार हमें धरना देनी है। ओके, अच्छा क्या नाम है? मैं बुद्ध कुमार नीरवपुरे, हाँ बहुजन समाज पार्टी का महासचिव भिलाई से।
मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो कोरोना काल के चलते हर किसी की कमर टूट चुकी है और एक हमारी राज्य सरकार है जो धान भी विलंब से खरीद रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम किसानों के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी कुल मिला के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। केंद्र में जो किसान के खिलाफ जो नीति पास हुई वो बिना बहुमत के पास कर दी जाए, ये तो संविधान का खुला उल्लंघन है। ये तो संविधान में बहुमत पास हुआ ही नहीं और आप उसके नीतियों को पास कर दिया गया। एक केंद्र ने हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका आज भी धरना हरियाणा, पंजाब बड़े विस्तार से धरना चल रहे हैं। तो हम किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बिल का हम विरोध करते हैं। और हाँ, राज्य सरकार ने हमारे साथ क्या किया कि धान की खरीद एक तो लेट कर दी है, जो पहले होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, बल्कि इस कोरोना काल को देखते हुए लोगों की कमर टूट गई है तो जल्दी शुरू करना चाहिए, तो और विलंब से कर रही है। ये भी हमारे लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपनी नीतियों से बाज आ जाए और किसानों का, सभी लोगों का भला सोचें। अन्यथा जिस प्रकार हमने बीजेपी सरकार को 3 बार यहाँ पर 15 साल हमने रखा था, उसी तरह अब हमें आगे 2024 में भी हमको सोचना पड़ेगा कि इनके अलग हटाना पड़ेगा और हमें अब तीसरी पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये समस्या है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में कहना है कि धान के खरीदी पहली होना चाहिए। वाकई में धान के कटिंग चालू हो गए और बारदाना के जो रोना है वो सरकार के तरफ से है। यहाँ की बारदाना के समस्या बताए जाते, लेकिन ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है कि पैसा ते डार दे दादा, तोरेच कर तो बेची, औ कहाँ बेची, तोरेच कर जाही कोटा में, औ कहाँ तो जा नहीं सके तो पैसा दे देना जी, पहली लेता हिसाब किताब ला कर लूँ। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर।